महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। देखिए, शिवाजी राजे के साथ खड़े होंगे तो उनका तोपची मुसलमान है। लक्ष्मीबाई पे कंगना रावत ने पूरी फिल्म बना डाली, लेकिन वो बेवकूफ औरत ये भूल गई कि महारानी झांसी का अंतिम संस्कार करने वाला और कोई नहीं था, मुस्लिम पठान था। वो नाना साहब को लेके आते, लेकिन भूल जाते कि नाना साहब का वजीर खजाना मुसलमान था। वो महाराणा प्रताप को लेके आते, लेकिन भूल जाते कि महाराणा प्रताप को बचा के ले जाने वाला मुसलमान, तो उसकी खबर वही मौजूद है। तो ये मुसलमानों को तारीख से अलग करने की कोशिश है। पहली बार इन्होंने ऑफिशियली तस्लीम किया है कि सावरकर एक माफीखोर था, एक तनख्वाहिया था जो 60 रुपए महीना अंग्रेजों से 20 साल लेता रहा। मुस्लिम जमातों से कहूंगा कि खुदा के वास्ते मदारिस के अंदर मुस्लिम तारीख पढ़ाने की कोशिश की। वो इस मुल्क में काबिल गौर है और हम चाहेंगे कि ये बहस बहुत तूल पकड़े और दूर तक जाए। जिन्होंने जिहाद तक के फतवे दिए वो भी उसे काले पानी में एड़ियां रगड़ रहे थे। हज़रत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की हो या मौलाना फजल खैराबादी हो, किस बुरे हाल में उन्होंने फांसी पे चढ़ना कबूल किया, शहीद हो जाना, जेल की यातनाएं सहते हुए कबूल किया, मगर माफी नहीं मांगी। सावरकर, गांधी, राजनाथ सिंह, सत्य, अर्धसत्य या असत्य। विनायक दामोदर सावरकर ने अंडमान की सेलुलर जेल में सजा काटते हुए अंग्रेजी हुकूमत के सामने जो मर्सी पिटीशन, दया याचिकाएं दायर की थीं, क्या वो महात्मा गांधी के कहने पर लिखी और भेजी गई थीं? वीर सावरकर, द मैन हु वुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। राजनाथ सिंह ने इस किताब का विमोचन किया। विमोचन करते हुए समारोह में कहा कि सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया है। कहा गया है कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने बार बार दया याचिका दी थी, लेकिन सच्चाई यह है कि दया याचिका उन्होंने खुद को माफ किए जाने के लिए नहीं लिखी थी। उनसे महात्मा गांधी ने कहा था कि दया याचिका दायर कीजिए। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने दया याचिका दी थी। इस बात के बाद भारत में एक बहस छिड़ गई है, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इस बयान पर सरकार पर निशाना साध रही हैं, वहीं दूसरी ओर इतिहासकार भी इस बयान की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, नेशनल सेक्रेटरी एसडीपीआई, और दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ मौलाना अतहर देहलवी साहब, जिनको आप अक्सर, दोनों को आप टीवी डिबेट्स में देखते रहते होंगे। दोनों से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने मौजू छेड़ दिया। हम तो एक लंबे अरसे से इस मौजू पे कुछ ना कुछ बात करते रहते थे, तो हमारी बात तो उतनी सुनी नहीं जाती थी। अब राजनाथ सिंह जी ने छेड़ दिया, उससे ज्यादा उसी मौके पे बैठकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा वो इस मुल्क में काबिल गौर है और हम चाहेंगे कि ये बहस बहुत तूल पकड़े और दूर तक जाए। इसलिए कि पिछले 200 साल की तारीख में आज़ादी की जंग के, जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड आज़ादी की जंग, वो क्या थी, उसमें किन लोगों का क्या रोल था, डिवीजन में क्या रोल था, टू नेशन थ्योरी कहाँ से आई, और ये पर्टिकुलरली ये जो लफ्ज हिंदुत्व है, पूरा ये मूवमेंट हिंदुत्व का, ये कहाँ और कैसे चला, कौन कौन लोग इसमें शरीक थे, ये सारे एक सवालात थे जिन पे मुल्क में बहुत आहिस्ती से बहस होती थी। कुछ इंटेलेक्चुअल सिर्फ बंद कमरों में बैठ के बात किया करते थे। अब अगर राजनाथ सिंह ने और आरएसएस के चीफ ने बोला है तो ये मुखर होकर बहस सामने आई है और बहुत शिद्दत के साथ कल से ये बहस चल रही है और इसे चलना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये रहा है हमेशा से और आज भी है, और आज उसको तक़वियत मिल रही है कि इस मुल्क में आज़ादी की जंग न तो कांग्रेस ने लड़ी, न बीजेपी, न हिंदू महासभा और आरएसएस ने लड़ी। ये तमाम लोग पिछले 200 साल से इस मुल्क में हिंदुत्व के प्रचार प्रसार की जंग लड़ रहे थे। अंग्रेजों को उसमें इन्होंने ढाल बना के पहले उनके साथ उनकी हिमायत की और उसके बाद इनको हटाने की जद्दोजहद में ये पूरा हिंदुत्व का एक रूप था, जिसको कांग्रेस, जिसकी फ्लैग बैरियर थी और जिसका हार्डकोर फेस
हिंदू महासभा और आरएसएस की सूरत में वक्तन फवक्तन सामने आता रहा। आज सावरकर को लेके ये लोग अपोलोजेटिक हुए हैं। पहली बार इन्होंने ऑफिशियली तस्लीम किया है कि सावरकर एक माफीखोर था, एक तनख्वाहिया था जो 60 रुपए महीना अंग्रेजों से 20 साल लेता रहा। 9 मरतबा माफी मांगी, गिड़गिड़ा के माफी मांगी और बाहर आया। सावरकर को गांधी ने उकसाया या नहीं उकसाया, गांधी जी ने कहा सावरकर से या नहीं कहा, ये अलग सवाल है। सवाल यह है कि सावरकर ने 9 मरतबा माफी मांगी है और जिस वक्त सावरकर माफी मांग रहे थे ठीक उसी वक्त उसी काले पानी में हमारे बहुत सारे जो असल मुजाहिदीन आजादी थे जिन्होंने जिहाद तक के फतवे दिए वो भी उसे काले पानी में एड़ियां रगड़ रहे थे। हजरत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की हो या मौलाना फजले खैराबादी हो, किस बुरे हाल में उन्होंने फांसी पे चढ़ना कबूल किया, शहीद हो जाना, जेल की यातनाएं सहते हुए कबूल किया, मगर माफी नहीं मांगी। और सावरकर जैसे सैकड़ों ने माफिया मांगी और अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए बाहर आए और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किया। मौलाना अतहर देहलवी, 2-3 बातें जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कही, जिसमें ये कहा कि कांग्रेस और आरएसएस दोनों कहीं भी नहीं थे या बीजेपी कहीं भी नहीं थे जो लीडर्स हैं आजादी की जंग में। एक बड़ी बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं और उसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि क्या गांधी जी के कहने पर माफी मांगी, और अगर माफी मांगी गांधी जी के कहने पर तो गांधी जी ने क्यों कहा उनसे माफी मांगनी? देखिए, पहली चीज तो यही शकील साहब, इस बुनियादी चीज को जिसके लिए डॉक्टर साहब ने इशारा करा, अब एक नए सिरे से सोचने समझने और लिखने की जरूरत है। मसला खाली मुल्क की हिंदुस्तान की आजादी का नहीं था, अब हमको तारीख के उस हिस्से से शुरू करना पड़ेगा जहां टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनके साथ ना तो निजाम हैदराबाद आते हैं और ना पेशवा आते हैं। ये बात आपको मान लेनी चाहिए कि ये वो वक्त है कि जब हिंदुस्तान में लोग सावरकर के जो उन जैसी सोच के जो लोग थे उस वक्त भी, वो लोग किसी भी सूरत में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि एक स्टैब्लिश सेकुलर मुस्लिम हुकूमत जिसको मैं कहूंगा, जो भी क्या वो टीपू सुल्तान हो या कुछ हो, वो एक ईमानदार सेकुलर हुकूमतों के खिलाफ जो एक तरीके से मजहब का चौला पहन के मुख्तलिफ लोगों ने जो तहरीकें शुरू की थी, वहां अंग्रेजों की हिमायत हासिल करके उन हुकूमतों के खिलाफ ये तहरीक शुरू हुई थी, ना कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल टीपू सुल्तान। सिलसिला आगे बढ़ता गया। चलिए, बाद में तमाम लोग, इसमें डॉक्टर साहब से और मेरा इख्तिलाफ हो सकता है, बाद में तमाम लोगों ने 1857 से लेके और 1947 तक मुल्क की आजादी की तहरीक में भरपूर साथ दिया। सरेदर जो बहस है वो ये है कि राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि क्या सावरकर, देखिए हिंदुत्ववादियों की, हिंदुओं की बात नहीं करता मैं, क्योंकि हिंदुत्व खुद एक सियासी लफ्ज है। जिस तरीके से अब कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो है या कुछ पढ़ लिख के हमारे जो हिंदू लिबरल कह लीजिए या राइट विंग्स लोग हैं, वो चिढ़ते हैं कि साहब हिंदू और हिंदुत्व एक है। अगर हिंदू और हिंदुत्व एक हो सकता है तो इस्लामिक और इस्लामिस्ट भी एक हो सकता है, जो नया लफ्ज इन्होंने हमारे लिए इस्तेमाल शुरू किया, इस्लामिस्ट लफ्ज। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो हिंदुत्व का, ये हिंदुइज्म के जिन लोगों ने सियासी इस्तेमाल किया, उसमें खुद इन लोगों के दरमियान इख्तिलाफ है। सावरकर और आरएसएस के दरमियान बहुत बड़ा बुनियादी फिक्री इख्तिलाफ है। तो मैं 2-3 चीजें उनसे इसके अलग पूछना चाहता हूं। पहली चीज तो ये थी कि सावरकर अगर देशभक्त थे और उन्होंने जनाब वाला गांधी जी के कहने से चलो माफी भी मांग ली थी, मगर ये भी तो एक सच्चाई है कि वो सावरकर कभी भी, यानी एक तरफ कहा जाता है कि झूठ की चिंता होती है ना, झूठ के पांव नहीं होते, कि वहां उन्होंने जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है उन्होंने इस चीज की तरफ आमादा किया, लेकिन नेताजी की 3 ब्रिगेड के अंदर गांधी के नाम पर ब्रिगेड मौजूद है, नेहरू के नाम पर ब्रिगेड मौजूद है, मौलाना आजाद के नाम पर मौजूद है, लेकिन सावरकर के नाम पर कहीं भी नहीं है। दूसरी चीज, हिंदुत्ववादियों को जो आज, मैं एक चीज और कहता हूँ, डॉक्टर साहब हो सकता है मुझसे इसमें आप भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं सावरकर को मुस्लिम मुखालिफ नहीं मानता। मेरा कहना है वो अपॉर्चुनिस्ट थे, वो वहां से हर वो चीज जो उनको कहीं से भी मिल सकती है उसको हासिल करना उनका बुनियादी मकसद था। इसीलिए आप देखिए कि वो सावरकर जो एक जमाने तक जो है वो मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो जब हुकूमत बनाने की बात आती है तो मुस्लिम लीग के साथ चले जाते हैं। सिंध के अंदर और बंगाल के अंदर जो वो सोहरावर्दी और दूसरे लोगों के साथ सरकार बना लेते हैं। वही सावरकर जब कांग्रेस का रेजोल्यूशन, गांधी रेजोल्यूशन पास करते हैं कि साहब गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वही सावरकर लिख देते हैं कि साहब हिंदुओं को जब उदारवादी होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, क्या है कि आप एक जानवर की पूजा करते हैं, उसका पेशाब पीते हैं, एक पेड़ को पूछते हैं, तो क्या। और अभी यह वो नहीं है कि जो हम कह रहे हैं, अभिनव भारत में बाकायदा सावरकर ने कहा
कि अब गाय की पूजा और एक जानवर की पूजा से आगे की चलने की बात है। और आखिरी बात जो डॉक्टर साहब ने बड़े वादे तौर से इशारा करा, एक आखिरी बात ये, इस बात को समझ लीजिए, सावरकर से लेके और मोहन भागवत साहब तक, या उस जमाने से लेके आज की बीजेपी तक, मौका परस्ती की बात ये, हमको अगर हुकूमत बनानी है, ना हमको मुस्लिम लीग से कोई इख्तिलाफ हो सकता है, ना हमको पीडीपी से कोई फिक्री इख्तिलाफ हो सकता है, ना हमको नागा समर्थकों के साथ कोई इख्तिलाफ हो सकता है, ना हमको मार्क्सिस्ट के साथ 1989 के अंदर जो है हमने जो है कम्युनिस्टों के साथ हुकूमत बनाएंगे कोई इख्तिलाफ हो सकता है। तो ये माफी गैंग के जो लोग थे दर हकीकत ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, मौका परस्त हैं, और मौका परस्ती के लिए कहीं सी भी हद तक जा सकते हैं। जी बिल्कुल अतहर साहब, जिस तरह से आपने कई चीजों पर रोशनी डाली, डॉक्टर साहब इस पूरे मामले में एक बात ये भी सामने आ रही है कि पिछले 2-3 महीने से ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि उससे आगे अब मामला जा चुका है। जिस तरह से सिलेबस में पूरी तरह से बदलाव किया जा रहा है और सावरकर को जिस तरह से वीर के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सावरकर को एक आइडॉल बनाना चाहते हैं और बड़ी हैरत की बात है। मैं फिर इशारा करूंगा कि मोहन भागवत जी ने जो कल कहा कि अभी तो ये सावरकर को कह रहे हैं, कल ये मदन मोहन मालवीय को भी कहेंगे, कल स्वामी विवेकानंद को भी कहेंगे और कई नाम उन्होंने लिए। ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। देखिए, मौलाना जो फरमा रहे हैं अपॉर्चुनिज्म, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, वो अपनी जगह ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म इन्होंने हमेशा हर वक्त हर मौके से पहले भी इस्तेमाल किया है, कल भी करेंगे। लेकिन इस अपॉर्चुनिज्म का जो बेसिस है, जो प्लेटफॉर्म है, किस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ये उस अपॉर्चुनिज्म को किस मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अहम है। और अब तक जो आज हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, 70 साल से सावरकर की बात इस मुल्क में नहीं हुई या फिर एक ही पैराए में हुई। आज उस पैराडिग्म को बदलने की पूरी जो कोशिश की गई है, ये किताब एक साहब ने उठा के लिख दी, उसका विमोचन के बहाने से एक डिबेट मुल्क में छेड़ दी। तो ठीक है, मुल्क में डिबेट ये हो, अगर इसकी जरूरत, हालांकि इन डिबेट्स की जरूरत इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, पब्लिक लेवल पे नहीं है। पब्लिक लेवल पे हमारे पास बहुत सारे इस मुल्क में जलते हुए इशू हैं जिस पर इस मुल्क को बहस करने की जरूरत है, चाहे वो रोजगार के हो, चाहे वो कीमतों के हों, चाहे वो देश की इकोनॉमी के हों। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात कर सकते हैं, उसमें सावरकर की कोई अहमियत नहीं है उस मुद्दे की। लेकिन तारीख को दोबारा से लिखने के लिए एक जिस पब्लिक डिबेट की जरूरत है, उस डिबेट को जबरदस्ती जानबूझ के इन मौकों से ये इन्होंने उठाना शुरू किया है। तो उठाएं तो फिर हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम किस अंदाज से उस रीराइटिंग एफर्ट को इंटरवीन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भी वो हकायक सामने लाएं कि हम ये देखें कि आजादी की जंग में हिंदुत्व का रोल क्या था। खुद गांधी जी पर एक बहस की जरूरत है, किस तरीके से, आखिर इसमें तो कोई शक नहीं है कि गांधी और सावरकर के ताल्लुकात बहुत पुराने थे, चलते रहे। उसमें उसकी एक वाकये में नहीं जाऊंगा, लेकिन गांधी और सावरकर के ताल्लुकात थे। 1924 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने इनॉग्रेट किया था, उस वक्त आरएसएस फॉर्मलाइज नहीं हुई थी। 1925 में आरएसएस फॉर्मलाइज हुई है, लेकिन 24 में गांधी जी वहां मौजूद थे। गांधी जी ने पूरा पैक्ट करवा के हिंदुओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर गांधी जी ने पूरा पैक्ट करवाया, अम्बेडकर को प्रेशराइज किया। साइमन कमीशन की मुखालफत किस बुनियाद का, आजादी की जंग से उसका क्या ताल्लुक था? राम राज्य का जिक्र खुद गांधी जी ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि पूरा का पूरा वो मूवमेंट मुसलमानों से निजात और अंग्रेजों को बीच का एक रास्ता बना के आखिरकार हिंदुत्व का प्रचार और सावरकर का ग्लोरिफिकेशन इस अंदाज से कि वो हिंदुत्व का जनक है, बिल्कुल गलत है। हिंदुत्व का जनक सावरकर नहीं है। 1890 में लिख दी गई है वो किताब जो जितेंद्र नाथ बासु ने किताब लिखी, हिंदुत्व के नाम से लिखी है। खुद हिंदुत्व का लफ्ज रविंद्रनाथ टैगोर ने इस्तेमाल किया है। उनके बाप दादा देवाशीष टैगोर उस मूवमेंट के साथी थे जो राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था हिंदू रेडिजा के नाम पे। 1860 में वो मूवमेंट जब तकसीम हुआ तो हिंदू मेले का आगाज इन्हीं सब लोगों ने किया है और विवेकानंद उसके बहुत बड़े सूत्रधार रहे हैं और इस जाने भी आरएसएस के चीफ ने इशारा किया। तो वो पूरी तारीख में जाएंगे तो 100 साल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं 200 साल की वो तारीख हमको पढ़नी पड़ेगी दोबारा से
जो मौलाना भी कह रहे हैं, रिविजिट करना पड़ेगा उस हिस्ट्री को कि इस पूरे अरसे में क्या हम आजादी की जंग लड़ रहे थे या मुल्क की आजादी की जंग लड़ रहे थे या मुसलमानों से आजादी की जंग लड़ रहे थे। ये सवाल मुस्लिम लीडरशिप को, मुस्लिम क़यादत को, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को आज उठाना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि क्या मुसलमानों से आजादी से जंग लड़ी जा रही थी या फिर अंग्रेजों से लड़ी जा रही थी। मौलाना, एक बड़ी जमात है देश की जो अपने आप को गांधी के बहुत करीब बताती है और बार बार ये बात आती है कि गांधी को जो लक़ब दिया वो मौलाना ने दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं गांधी को इस तरह से पेश किया जाता है कि वो मुसलमानों के बहुत ज्यादा करीब थे और रेशमी रुमाल तहरीक को कहा जाता है कि जमीयत उलमा हिंद ने शुरू की और उसमें गांधी का जिस तरह से साथ का जिक्र किया जाता है। लेकिन ये किताब जिस तरह से लिखी गई है, वीर सावरकर द मैन हु वुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, इस किताब का जो मौजू है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसके विमोचन के दौरान जिस तरह की बातें जिस तरह से राजनाथ सिंह के जरिए कही गई, तो किस तरह से आप मानते हैं कि आप सावरकर पार्टीशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बुनियाद जो अहम तरीन चीज है, देखिए पार्टीशन की मतलब सिर्फ पार्टीशन का नहीं है। अगर आप देखिए कि जब भी हिंदुस्तान के अंदर मौका मिला है उन लोगों को जिनको अपनी बात को मनवाना है, क्या जैसे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने कहा 1890 हो या उससे पहले की बात हो या शिकागो अधिवेशन के अंदर जो है नई सोच, मैं इन पुरानी तारीख उन चीजों पर मैं समझता हूँ कि कम वक्त के अंदर हमारे पास वक्त नहीं, लेकिन जरूरत इस बात की कि उन तमाम चीजों पर हमको गुफ्तगू शुरू करनी चाहिए। शकील साहब और तस्लीम भाई, आप दोनों माशाल्लाह साहिब मुताला शख्स हैं। एक चीज हमको और समझनी पड़ेगी, बुनियादी चीज ये कि अभी तक जो 56 के अंदर मुशावरात में मौलाना आजाद ने गलबन इस बात को रखा था, हम उस बात को भूल गए। हमारी तमाम जमातें भूलती जा रही हैं, बड़ी बड़ी उन जमयतों और जमातों के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। खुद मुसलमानों ने अपनी तारीख से इनहराफ किया, उसको भुलाया, ना खुद पढ़ा ना दूसरों तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश किया। आप इस बात को हम भूल जाते हैं कि आज सवाल उठता है कि साहब फला मंदिरों को तोड़ के जो है वो मसाजिद की तामीर की गई, फला जगह ऐसे हो गया, फला जगह ऐसा हो गया। मैं पिछले 2 साल से मुख्तलिफ डिबेट्स में, मुख्तलिफ संवाद में, मैं लफ्ज दे रहा हूँ जो संवाद जो मुख्तलिफ हमारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसमें एक सवाल मैं हमेशा पूछ के आता, भाई इस मुल्क के अंदर 712 या उससे पहले अगर आप लगा लीजिए केरला वाला उसमें, तो मुझको आए हुए 1390 साल से 1400 साल के करीब हुए हैं। 1400 साल से पहले अगर आप मुझको, मैं ये मौजूद हट के बात कर रहा हूँ सिर्फ आपकी इजाजत से, तारीख की बात करता हूँ। 1400 साल से पहले जो हिंदू वर्णन है उसके अंदर क्षत्रिय धर्म तो मौजूद था कि क्षत्रिय का काम ही जो है वो हथियार उठाना था। तो 1400 साल पहले जो मुख्तलिफ राजे महाराजे एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग धार्मिक चिन्ह के साथ, अलग अलग झंडों के साथ एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, एक दूसरे का दमन करते थे, एक दूसरे की हुकूमतों को छीन लिया करते थे, भाई वो कौन सा धर्म था? वो कौन सा जनाबे वाला धर्म पुनरुत्थान था? इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। ये कहा जाता अब मुसलमान भी हम भी इतने डिफेंसिव हो गए कि हाँ भाई ये बताइए ना कि भारत के अंदर बुद्ध मत का जो पतन हुआ है, बुद्ध मत जो खत्म हुआ वो कब हुआ? जब धर्म पुनरुत्थान की तहरीक चलाई गई, जब 4 पीठों का आविष्कार किया गया। क्यों, क्या वजह थी? उस राजा का नाम हम क्यों नहीं पूछते जो राजा कहता था जो एक बुद्ध भिक्षु का सर लाएगा उसके बदले 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी? वो कौन से राजा थे जो खिलजी से कहते थे, गजनवी से कहते थे कि साहब हमारे मंदिर छोड़ दीजिए और जैन मंदिरों में पैसा होता है, यहाँ पे आके आप हमला कीजिए। अब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं तारीख के हर पहलू को टटोला जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सावरकर पे हम आते हैं। देखिए सावरकर मैं फिर कह रहा हूँ गांधी जी के ताल्लुक से तस्लीम साहब मैं बीच में रोकना चाहूंगा, यही बात तो बीजेपी कह रही है कि तारीख पूरी तरह से गलत तरीके से लिखी गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा। हम तो देखिए अगर वो तारीख दोबारा लिखेंगे, वो तारीख अपने तरीके से लिखना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि तारीख के हर पहलू पे जिसपे वो अपनी तारीख बताए ना किस जगह पर है, जब हम कहेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या वजह थी कि आरएसएस की शाखाओं में जो अशोक को कायर कहा जाता था। हम तो उनसे ही पूछेंगे ना, सवाल तो उनसे पूछा जाएगा अशोक क्यों कायर हो गया था। मैं इस पे नहीं जाता, मैं इससे अलग बात कर रहा हूँ जो आपने और डॉक्टर साहब ने उठाई है। भाई आप बात कर रहे थे सावरकर की है। सावरकर जो है वो 1944 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत करते हैं। सावरकर जो है वो मुस्लिम लीग की हिमायत के साथ सरकार भी बना लेते हैं। सावरकर जो है वो गौ हत्या का भी समर्थन नहीं, मतलब उस तहरीक की भी हिमायत नहीं करते।
सावरकर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बात करते हैं। आप सही, हम सावरकर पे बात करने को तैयार हैं। अगर, और ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि जम्मू के अंदर सावरकर ही की तो तहरीक थी जो सबसे पहले जो टू नेशन थ्योरी के फार्मूले को जो इजाजत दी गई थी। तो आप पूरी तरीके से, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर अलुमनी के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना की एक तस्वीर लगती है तो आप पूरा मुल्क उठा देते हैं। लेकिन वही सावरकर और उनकी हिंदू महासभा जिनके साथ सरकारें बनाती, आज आप उनको वीर कहना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह, और इसमें एक चीज और, आखिरी चीज जो डॉक्टर साहब ज्यादा तरीके से बता सकते हैं, देखिए हिंदू महासभा और आरएसएस के अंदर कभी विचारिक, जिसको कहते हैं समन्वय, हिंदी में हम जो कहते हैं यानी एक तालमेल, वो कभी नहीं रहा। एक तबका वो है जिसको पितृभूमि मान रहा है, एक तबका वो है जिसको मातृभूमि मान रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसी इख्तिलाफ इतना ज्यादा है कि आप इन लोगों को लगने लगा, जो डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई अब पहले सावरकर, फिर कोई दूसरे आएंगे, फिर कल तीसरे आएंगे, मुमकिन है कल मोहन भागवत जी भी उस पर शामिल हो जाएं, फिर हमको डर नहीं बल्कि खदशात हैं कि कल गोडसे भी उसमें शामिल हो जाएंगे। ये सारे के सारे वीरों की जो फौज तैयार की जा रही है, इसमें अब जिम्मेदारी हमारी, और जो आप कह रहे हैं हमारी जमातों और जमीयतों की भी है कि साहब इन चीजों से आगे चल के मुस्लिम तशक्कुस और हम कहाँ खड़े हैं, इस पे भी गुफ्तगू करनी पड़े। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है डॉक्टर साहब। यहीं से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आखिरी बात इन्होंने कही अपनी गुफ्तगू में कि मुस्लिम जमातों की जो जिम्मेदारी बनती है उससे कहीं ना कहीं वो लोग भाग रहे हैं, और हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को सही हिस्ट्री बताने की कोशिश नहीं की। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आरएसएस ने दी है, चाहे राजनाथ सिंह हो या मोहन भागवत, उन्होंने जिस बहस को शुरू किया है, इस बहस से फरार की जरूरत नहीं है हमको। नदामत के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ नदामत के लिए उन्हीं के पास है। हमारे तो सर पेश हुए, हमारे बुजुर्गों के, हमारे अस्लाफ के, हमारी तो कुर्बानियां लिखी हुई हैं, हर जगह लिखी हुई है। चाहे 65% नाम मुसलमानों के हैं जो इंडिया गेट पे के इस पे लिखे हुए हैं, और अगर काले पानी में चले जाएंगे तो वहां पर तो 70-80% नाम मुसलमान शहीदों के हैं। तो इस तारीख को अगर वो रिवाइव करना चाहते हैं, इस पे बहस करना चाहते हैं, तो हमें, हमारी जिम्मेदारी बल्कि हमारा फरीजा है, और हमारी अगली नस्लों का, आने वाली नस्लों का फर्ज है ये हमारे ऊपर कि हम इस बहस में शरीक हो, इससे फरार इख्तियार ना करें। और हमारे जो जमात हो, जमीयत हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, वो जो भी इस मामले में कुछ जानता है वो लिखे भी और खुल के बोले भी। खौफ को पीछे हटाइए, जो सच्चाइयां हैं उनको सामने लाइए और बताइए कि इस मुल्क को किस तरीके से एक टू नेशन थ्योरी के नाम पर जो तकसीम की गई है, जिसके ये कहते हैं कि हिंदू महासभा उस तकसीम को चाहती थी या नहीं चाहती। आरएसएस और हिंदू महासभा के बीच आज भी बहुत बड़ा इख्तलाफ है, इसलिए हिंदू महासभा दिखाई नहीं देती, आरएसएस दिखाई देती है। लेकिन यही आरएसएस हिंदू महासभा के उन लोगों को आज ग्लोरीफाई करके अपने फोल्ड में लेना चाहती है, जिस तरीके से सावरकर को लेना चाहती है, गोडसे को भी कल लेगी। आज इनको भारत रत्न देना चाहती है, कल गोडसे को भी भारत रत्न देगी। तो पूरा का पूरा जो ये तारीख को बदलने का काम है, इसमें मुस्लिम इंटरवेंशन और इस्लामिक इंटरवेंशन आज लाजमी हो गया है। हमारी जरूरत आज पेश आई है सामने से। मुझे खुशी है इस बात की कि जो बात हम कह रहे थे 10-15 साल से, आज उस पर बैठे तो सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंसिस करें, इस मौजू पे मकालात लिखे जाए, और जो सही तारीख है रेफरेंसेस के साथ, किताबों के रेफरेंसेस के साथ वो सामने पेश की जानी चाहिए। ये उसका वक्त है, तारीख के उस बोर्ड पे हम आज खड़े हैं जहां तकसीम की साजिश रचने वाले लोग, वो चाहे जिन्ना हो, चाहे सावरकर हो, चाहे गांधी हो, उनको हमको तश्तबाब इसलिए करना भी जरूरी है कि इस तकसीम का नुकसान हमको हुआ, उस 200 साल के मूवमेंट का नुकसान सीधे सीधे हमको हुआ। आज अगर तकसीम नहीं हुआ होता तो एक मुश्तरका मुत्तहिदा हिंदुस्तान, 60 करोड़ मुसलमान, दुनिया का 35% मुसलमान अकेले हमारे मुल्क में होता, हमारी ताकत होती और हम इस इक़्तिदार में बराबर के शरीक होते। जो इक़्तिदार आज हमको जलील करने की कोशिश कर रहा है, वो इक़्तिदार हमारा पार्टनर होता उस वक्त, अगर मुल्क तकसीम ना हुआ होता। तो इस तकसीम की साजिश में अकेले जिन्ना नहीं है, अकेले सावरकर नहीं है, अकेले गांधी नहीं है, वो एक मुश्तरका आलमी साजिश का
नतीजा थी वो बिल्कुल, तफसील, बिल्कुल। और उसका मकसद था इस्लाम और मुसलमानों को कमजोर करना। और इस नुक्ता नजर से इस बहस का आगाज अगर एक तरफ आरएसएस ने किया है, तो दूसरी तरफ इस नुक्ता नजर से इस बहस का आगाज हमें करना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मौलाना अतहर की जिम्मेदारी है, ये मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी की जिम्मेदारी है, ये जमीयत उलमा की जिम्मेदारी है, ये जमात की जिम्मेदारी है, ये हिंदुस्तान की हर तंजीम की जिम्मेदारी है। और अगर ये जिम्मेदारी हम अदा नहीं करते तो हम अपनी आइंदा नस्लों पर बहुत बड़ा जुल्म और जबर करेंगे। मौलाना अतहर देहलवी साहब, जिस तरह से इस बहस चल रही है पिछले 2 दिन से, एक तबका ये है अपने मुसलमानों में जो ये कह रहा हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस इस पूरे मामले पर जिस तरह से मुखर हो गई है, और वो ये मानती है कि गांधी जी उनका ट्रेडमार्क है, और ये बात कह करके कहीं ना कहीं गांधी जी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश संघ परिवार कर रहा है। जहां तक अभी मौलाना डॉक्टर साहब ने कहा कि मुजाहिद आजादी मुसलमान कितने थे उनका पूरा जिक्र है, पूरी हिस्ट्री में भरा पड़ा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सरकारों के जरिए, चाहे हम इस सरकार की बात करें या उससे पहले जो सरकारें थी, सब ने कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर दिया है, मुस्लिम मुजाहिद आजादी को। तो ऐसे में जब कांग्रेस उनको अपना ट्रेडमार्क मारती है और कल से भिड़ंत हो गई है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे में मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। यही तो मैं कहता हूँ, आइसोलेशन की जो ये पूरी तहरीक है, ये खाली किसी कॉन्क्लेव में बोलने वाली बात नहीं है कि हम आइसोलेटेड किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। मैं इससे हमेशा उलट बात करता हूँ। मैं देखिए, मैं किसी जमात या किसी कायद का नाम नहीं लूंगा, मगर एक हिंदुस्तान के मशहूर मुस्लिम कायद, उन्होंने 2 मरतबा कहा। एक मरतबा वो हमेशा कहते थे कि साहब मैं इस मुल्क में बाई चॉइस हूँ। मैं उनसे उस वक्त भी मैंने इख्तिलाफ किया। मेरा कहना है कि साहब मैं ना यहाँ पर जो बाय फोर्स हूँ ना बाय चॉइस हूँ, मैं बाय बर्थ हूँ। मेरे बाप दादा यहाँ के थे और मुझे किसी चॉइस की जरूरत नहीं। मेरा मुल्क है, मैं हमेशा इस तरीके से रहूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात मान लीजिए, लोग कहते हैं मुझको आइसोलेट किया जा रहा है। मैं अगर खुद आइसोलेट होऊंगा तो ही तो रहूंगा ना, मुझको बोलना चाहिए। हमारे पास डॉक्टर साहब के पास, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, शकील साहब के पास आप एक जमाने से जो इस चैनल के साथ बैठ के अपनी बात रख रहे हैं, तो हमको अपनी बात, हम बदकिस्मती क्या है, हम अपनी बात रखना नहीं चाहते, हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते। अब आप अंदाजा इस बात का लगा लीजिए कि अगर हम अपने बच्चों में से, या मैं आपसे, मुझसे, जो हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इनसे पूछें कि भाई हम कितने साल पहले ताजमहल गए थे, कितने साल पहले कुतुब मीनार गए थे, लोग कहते हैं। लेकिन मैं मायावती को एक बात के ऊपर, उनको मैं समझता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, उनको खराज तहसीन कहूंगा कि मैंने एक दफा उनके एक बड़े करीबी शख्स से, हम लोग जहाज में सफर कर रहे थे, जा रहे थे, मैंने पूछा ये चीज क्या है। उन्होंने कहा ये चीज हमने आप लोगों से सीखी। उनके बहुत करीबी मुआविन थे, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप दोनों सियासी बसीरत रखते हैं, आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने कहा साहब ये हमने आपसे सीखा। इस तरीके से आप फख्र के साथ लखनऊ में कहते साहब बेगम हजरत पहल पार किया, ये हमारा इमाम बाड़ा जो है नवाब साहब ने बनाया था। अब हम भी कह सकते हैं, दलित बच्चा भी कह सकता है कि भाई ये दलित पार की फला चीज हमारी बहन मायावती ने बनाई थी, जो दलितों के उससे फायदा हो या ना हो, लेकिन तारीख में कहीं ना कहीं उनको अपने आपको पेश करने का मौका था, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी जमातों और जमीयतों, ये खुद हमने करा क्या, ये हमारे सामने है। भाई हम हिंदुस्तान की हर चीज का नाम जानते हैं। आप कोई बताए साहब बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? अगर कांग्रेस से पूछा जाए इब्राहिम रहमतुल्लाह कौन थे? क्या कांग्रेस की इतने सुदूर के अंदर कभी उनकी वेबसाइट पे मौलाना आजाद के सिवा कभी मोहम्मद अली जौहर का नाम आया? मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे सियासी नजरियात किसी के भी हिमायत या मुखालफत में हो सकते हैं, लेकिन क्या वजह है 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, मौलाना आजाद का 125वां यौम तवल्लुद भी जो है मनाया गया, लेकिन क्या वजीर आजम, सदर जमहूरिया, उस जमाने के जो भी लोग थे, मौलाना आजाद के मज़ार तक कितने लोगों की रसाई हो सकी? हम छोटी छोटी गलियों में जाके जो है लोगों की दिलजोई कर सकते हैं, लेकिन क्या वजह थी कि साहब यमुना पार के अंदर अगर फिसाद होती, ये एक अलग बात है, बहस है ये। तो कहीं ना कहीं हमको नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। एक तबका वो है जो कहता है आपको बोलना नहीं है, एक तबका वो हमारे अंदर से पैदा होता है, कहता है ये खामोश नहीं। हम जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सावरकर पे हम बात करेंगे, हम बताएंगे कि जिस कोटली के अंदर सावरकर थे, वहां उसी के अंदर 16 मज़ार हैं। मैंने देखे हो, डॉक्टर साहब ने भी देखे होंगे। अल्लामा फजल खैराबादी जो जावेद अख्तर के परदादा यानी दादा के वालिद हैं, उनका भी मज़ार है वहां पे, अल्लामा फजल खैराबादी। उसके अलावा बड़े बड़े उलमा कराम के मज़ारात, पौंडीचेरी को हम भूल जाते हैं।
पौंडीचेरी के अंदर मुस्लिम मज़ारात मौजूद है, जिन्होंने उस जमाने में उनके खिलाफ, जो फ्रांसीसियों के खिलाफ और बाद में पुर्तगालीज के खिलाफ पूरी एक बेल्ट है जिन्होंने जो है वहां गोवा के अंदर आप चले जाइए। तो ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने हर जगह अपनी इस आजादी की जंग में, हम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं थे। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसको समझिए। आज की इस बहस का जो मैं समझता हूँ हिंदी में जिसको सारंश कहते हैं या जिसको हासिल कुल कहते हैं वो ये है, अब दो तरीके से गुफ्तगू होगी। क्या वो यानी टीपू सुल्तान से लेकर 1947 तक मुस्लिम निजात की तहरीक थी या अंग्रेजों से आजादी की तहरीक थी? पहले इस पर जो गुफ्तगू होना जरूरी है। दूसरा अहम पहलू ये है डॉक्टर साहब, अब हमको शकील साहब ये बताने की जरूरत है, मुसलमानों ने कब राह फरार इख्तियार की भाई? देखिए आखिरी बात जो डॉक्टर साहब पता नहीं मुत्तफिक हो या ना हो, ये साबर जब भी कोई बात होगी आप ये देखिए, कभी शिवाजी को लेके आया जाएगा, कभी महाराणा प्रताप को लेके आया जाएगा, कभी जो आप देखिए आज सवाल ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं इनसे सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब की तरह डॉक्टर साहब एक सियासी शख्सियत भी हैं और मैं शकील साहब से भी उम्मीद रखता हूँ ये सवाल हमारी मुस्लिम जमातें क्यों नहीं करती? हमारा काम नहीं, क्यों काम नहीं है आपका भाई? हम वोटर हैं। मैंने ये सवाल कलकत्ता में भी करा और अभी पिछले अधिवेशन में पूछा, भाई ये बताइए जब बंगाल का चुनाव आता है, प्राइम मिनिस्टर से लेके संघ से लेके बीजेपी को हर किसी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कत्ल या उनकी जो साजिश थी वो फाइलें याद आ जाती हैं। चुनाव खत्म हो जाता है, नेताजी को भूल दिया जाता है। अब आप ये समझिए सावरकर को लाने की बुनियादी वजह यह है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार है, शिवसेना किसी ना किसी सूरत के अंदर मराठी मानुष के नाम पर सावरकर के साथ खड़ी नजर आती है। इसमें बहुत जबरदस्त सियासी पहलू आती हैं। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके अंदर ना तो वो महाराणा प्रताप के साथ खड़े हुए नजर आएंगे आपको, ना वो शिवाजी देखिए शिवाजी राजे के साथ खड़े होंगे तो उनका तोपची मुसलमान है। लक्ष्मीबाई पे कंगना रावत ने पूरी फिल्म बना डाली, लेकिन वो बेवकूफ औरत ये भूल गई कि महारानी झांसी का अंतिम संस्कार करने वाला और कोई नहीं था, मुस्लिम पठान था। वो नाना साहब को लेके आते लेकिन भूल जाते कि नाना साहब का वजीर खजाना मुसलमान था। वो महाराणा प्रताप को लेके आते लेकिन भूल जाते कि महाराणा प्रताप को बचा के ले जाने वाला मुसलमान तो उसकी खबर वही मौजूद है। तो ये मुसलमानों को तारीख से अलग करने की कोशिश है और उसमें मैं मानता हूं हिंदुस्तान की हर सियासी जमात मौजूद है, शरीक है उसके अंदर। मगर हम भी तो अपने आप को कहीं नजर आए, हम भी तो अपने आप को पेश करें कि हम जिंदा हैं। मुर्दा कौमें कभी जिंदा नहीं रहती हैं, हमको बताना पड़े। फलस्तीनियों को देखिए ना, हाँ खाली एक गोतरा ही था, वो काले रंग का गोतरा ही तो है। पूरी फलस्तीनी तहरीक को यासर अराफात ने गोतरे का निशान बना दिया। वो जो मिस्र के अंदर हुआ था वो जो अरबा का निशान था, उसने पूरी तहरीक खड़ी कर दी। हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? तो इसलिए मैं अपने हिंदुस्तान की तमाम जमातों से, जो मुस्लिम जमातों से कहूंगा कि खुदा के वास्ते मदारिस के अंदर मुस्लिम तारीख पढ़ाने की कोशिश बड़े दर्द के साथ, डॉक्टर साहब ये बात शायद मैंने आपको एक दफा कही भी थी, बड़े दर्द और कर्ब के साथ कहना पड़ता है। हमारे मदारिस के अंदर और स्कूलों में एक बुनियादी फर्क ये है, ये तो हम कह देते हैं कि नहीं साहब हम अंग्रेजी मत हम कहते मत पढ़ाइए। बंदा ने खुदा कम से कम मदारिस के अंदर उस लेवल पर मुस्लिम तारीख तो पढ़ा दीजिए। तारीख जामे तारीख उसको तो सिलेबस में शामिल कर लीजिए ताकि हमारे बच्चे ये हमारे जो मदारिस के फारिग आते हैं वहां से निकल के आए बता दें। वरना मैं तो जानता हूं ऐसे बड़े बड़े मैंने धुरंधरों को देखा। शकील भाई आप तो किसको मजाक की बात है, उनसे पूछा कि साहब ये आप बताइए कि गजनवी का दौर क्या था, कि साहब वो बहुत अच्छी बात थी लेकिन भाई औरंगजेब जब से उनके असर में आए थे तब से ये कर। अरे कहाँ गजनवी भाई और कहाँ औरंगजेब का दौर? और ये खुले में ये बड़े मजमे में तकरीर हो रही थी, या फिर तकरीरें कैसी होंगी? एक ही किताब है और वो किताब लंदन में मौजूद है, ना वो किताब कभी छपती है ना मिलती है। तो खुदा के वास्ते इस मिथक में जो हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं निकलिए। और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब से भी उम्मीद रखता हूं और आपसे भी करता हूं कि ऐसी बहसें नहीं, ऐसे मुज़ाकरात लगातार हों ताकि तारीख पे गुफ्तगू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और मौलाना अतहर दहलवी साहब हमसे बात करने के लिए। न्यूज मैक्स के दर्शक इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं। जिस तरह से बहुत ही अच्छी आज ये बहस इस पूरे मामले को लेकर, सावरकर का जो पूरा इशू कल से छाया हुआ है उसको लेकर हुई, और इसका जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि मुसलमानों को अपनी तारीख अपने बच्चों को बताने की जरूरत है और ये बहुत अच्छा मौका है, इससे हम लोगों को सबक लेने की जरूरत है। और इस मौके पर बड़े बड़े मुज़ाकरात, जिस तरह से अतहर दहलवी साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात कराने चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हमारी क्या हिस्ट्री थी। और उसके साथ ही एक बहस और जो इसमें निकलकर सामने आई कि क्या आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी गई या मुसलमानों से लड़ी गई। ये एक बड़ा इशू है जिस पर हमारे दोनों मेहमानों ने हमसे बात की।
शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब और मौलाना अतर देहलवी साहब न्यूज़मैक्स से जुड़ने के लिए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।